सोचिए जरा, 6 साल, 6 लंबे सालों तक दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों के बीच आसमान बिल्कुल खामोश था। एक भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं। पर अब यह सन्नाटा आखिरकार टूट रहा है। जब दो इतने बड़े देश पड़ोसी हों तो सवाल का जवाब तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा पेचीदा थी। 2190 दिन, यानी लगभग 6 साल। सोचिए, एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप तक का वक्त गुजर गया और इतने लंबे समय तक इन दो बड़े देशों के बीच कोई भी सीधी हवाई कनेक्टिविटी थी ही नहीं। और ये सिर्फ आने जाने में परेशानी की बात नहीं थी। ये जो खामोशी थी ना, ये दोनों देशों के बीच ठंडे पड़ चुके रिश्तों का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गई थी। एक ऐसी खाई जो हर गुजरते दिन के साथ मानो और गहरी होती जा रही थी। तो चलिए अब जरा डिटेल में जाते हैं और समझते हैं कि इस ग्रेट रिकनेक्शन का असल मतलब है क्या। अच्छा, तो अब जब दरवाजे खुल गए हैं तो दोनों ही देशों की एयरलाइंस में मानो एक होड़ सी लग गई है इस टूटे हुए हवाई पुल को फिर से जोड़ने की। एक नजर डालिए, एयर इंडिया दिल्ली से शंघाई को जोड़ रही है, तो एयर चाइना दिल्ली से बीजिंग, चाइना ईस्टर्न और इंडिगो भी मैदान में है, कलकत्ता और दिल्ली को शंघाई, कुनमिंग और ग्वांगजू जैसे शहरों से जोड़ रही हैं। देखिए, ये सिर्फ फ्लाइट्स नहीं हैं, ये तो एक तरह से लाइफलाइंस हैं जो बड़े बड़े इकोनॉमिक और कल्चरल हब्स को फिर से एक साथ ला रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब अभी क्यों हो रहा है। इसका पहला और सबसे सीधा जवाब है इकोनॉमिक्स, यानी पैसा। देखिए, आसमान भले ही इतने सालों से शांत थे, लेकिन जमीन पर लोगों की जरूरतें, उनकी मांग, वो कभी खामोश नहीं हुई। भारत और चीन के बीच ट्रैवल की डिमांड कभी खत्म ही नहीं हुई थी। आपको यकीन नहीं होगा, पिछले साल ही 5,72,000 लोगों ने भारत और चीन के बीच सफर किया। सोचिए, इतने सारे लोग, और वो भी कैसे? सिंगापुर और हांगकांग जैसे शहरों से होकर, लंबे घुमावदार रास्ते लेकर। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब हम आज के इनडायरेक्ट रूट्स के नंबर्स को पैंडेमिक से पहले यानी 2019 के पीक से कंपेयर करते हैं, तो ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो साफ साफ नजर आता है। जमीन आसमान का फर्क है। और जैसा कि एयर इंडिया के सीईओ ने कहा, यह सिर्फ फ्लाइट्स की बात नहीं है, ये दो महान प्राचीन सभ्यताओं और आज की बड़ी आर्थिक ताकतों के बीच एक पुल बनाने जैसा है। चाहे वो फार्मा हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई और सेक्टर, हर जगह मौके ही मौके हैं। पर रुकिए, अगर ऐसा लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ इकोनॉमिक्स की है, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही जटिल जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात भी है, और ये उसी पर चली गई एक सोची समझी चाल है। ये कहानी शुरू होती है 2020 में, कोविड पेंडेमिक और गलवान में सीमा पर तनाव और फ्लाइट्स बंद। फिर सालों तक मामला अटका रहा, नई दिल्ली अपने बॉर्डर इश्यूज पर अड़ी रही। लेकिन फिर कुछ नए आर्थिक दबाव बने और 2026 आते आते कुछ प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस ने आखिरकार एक नया रास्ता खोल ही दिया। और जब चीन के विदेश मंत्री कहते हैं कि रिश्ते सुधार के सही रास्ते पर हैं, तो डिप्लोमेसी की भाषा में इसका मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि ये फ्लाइट्स का दोबारा शुरू होना सिर्फ एक पहला कदम है। ये असल में रिश्तों को नॉर्मल करने की एक बड़ी और बहुत ही सावधानी से की जा रही कोशिश का हिस्सा है। अच्छा, तो इन सब बड़ी बड़ी बातों का आम ट्रैवलर के लिए क्या मतलब है? चलिए अब जरा प्रैक्टिकल गाइड पर आते हैं कि ये उनके लिए एक नई सच्चाई कैसे बना रहा है। और सबसे अच्छी खबर तो ये है कि वीजा प्रोसेस, जो पहले एक बहुत बड़ा सिरदर्द हुआ करता था, अब भारतीय ट्रैवलर्स के लिए काफी आसान हो गया है। अब सब कुछ ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, पेमेंट करो और बस पासपोर्ट जमा कर दो। कुछ ही दिनों में वीजा हाथ में। अब अगर चीन जाने का प्लान है तो ये डिजिटल सर्वाइवल गाइड बहुत काम की है। सबसे जरूरी, एक वीपीएन जाने से पहले ही फोन में डाल लें। वहां व्हाट्सएप, गूगल कुछ नहीं चलेगा। फिर वीचैट पे और एलीपे जैसे कैशलेस ऐप्स डाउनलोड कर लें। ऑफलाइन मैप्स भी जरूरी हैं। और हां, एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात, टिश्यू पेपर साथ जरूर रखें। तो ठीक है, ये अहम एयर कॉरिडोर तो फिर से खुल गया है, पर अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। आसमान में पावर बैलेंस का भविष्य कैसा दिखने वाला है? देखिए, 2020 से पहले का सीन कुछ ऐसा था कि इन रूट्स पर 75% कब्जा चीनी एयरलाइंस का था। मतलब एक तरह की मोनोपोली। जाहिर है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे भारत दोबारा तो बिल्कुल नहीं देखना चाहेगा। इसीलिए अभी उम्मीद की जा रही है कि भारत सिर्फ दिल्ली पर ही फोकस नहीं करेगा। कोशिश ये होगी कि देश के दूसरे शहरों को भी सीधे चीन से जोड़ा जाए, ताकि इसका आर्थिक फायदा पूरे देश में फैले। और ये कदम
पूरे एविएशन मैप को भी बदल कर रख सकता है। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है, जैसे जैसे रिश्ते सुधर रहे हैं, क्या कभी वो दिन आएगा जब भारत में चीनी जेट यानी कॉमेक्स C919 उड़ते हुए दिखेंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये इस पूरे रीजन के एविएशन सेक्टर में एक जबरदस्त, एक बहुत बड़ा बदलाव होगा।